અમદાવાદ બ્લાસ્ટ કેસ પહેલીવાર દેશમાં આટલી મોટી સંખ્યામાં ફાંસીની સજા કરવામાં આવી। જમિયત ઉલમાએ હિન્દના અધ્યક્ષ મૌલાના અરશદ મદનીએ નિવેદન આપ્યું હતું કે સ્પેશિયલ કોર્ટના આ ચુકાદાને અને કાયદાકીય રીતે હાઈ કોર્ટમાં પડકારવામાં આવશે અને ત્યાં પણ તેમના હકમાં ચુકાદો નહીં આવે તો સુપ્રીમ કોર્ટમાં જશે અને એના પછી વરિષ્ઠ વકીલ મહેમૂદ પ્રાચાએ ન્યૂઝ MXમાં ઇન્ટરવ્યૂ આપતા મોટા આક્ષેપો ઇન્વેસ્ટિગેશન પર કર્યા। जो इंटरव्यू बुनियादी बात जो मैंने बताई आपकी जो जड़ और बुनियाद थी वो ईमेल थी जो मंसूर पीर भाई के इनके केस के हिसाब से मंसूर पीर भाई जो कि मीडिया हेड थे उन्होंने केन हेवुड एक अमेरिकन सिटीज़न थे उनका कंप्यूटर हैक करके ये ईमेल भेजी। अगर उस ज़माने में जो लोग अखबारों को और उनको पढ़ते होंगे तो उन्हें याद होगा। और केन हेवुड को इसमें ना तो मुलजिम बनाया गया ना ही उनसे पूछताछ की गई ना उसमें उनकी सबूत और गवाही रखी गई। हालांकि ये कहा गया था उनका कंप्यूटर हैक करके ही ये काम हुआ है। तो इतना बड़ा झूठ ये दुनिया के सामने परोसा गया और उसी इस चेन से इन लोगों को अरेस्ट करने के बाद ही बाकी सब लोगों को फिर कड़ी से कड़ी जोड़ के अरेस्ट किया गया। तो अगर भाई बरी हो जाता है बाकी को सजा होती है। तो अब मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना वो क्योंकि बाकी केस हमने नहीं देखा था तो उस पर मेरी टिप्पणी करना मुनासिब नहीं है। ये आप उनके वकीलों से पूछें तो बेटर रहेगा। और उनकी जो जमातें हैं उनको भी इस बारे में क्योंकि वो सुपरविजन कर रहे होंगे अपने वकीलों के साथ लीगल टीम के साथ मिलकर तो ये सवालात उनसे पूछे तो बेहतर होंगे। लेकिन मैं अपने क्लाइंट के बारे में तो बता सकता हूँ कि हमने ये पूरी मजबूती ताकत और सारे सबूतों और गवाहों की बुनियाद पर उनसे जिरह करके ये ज़रूर साबित किया कि इन लोगों का कोई भी हाथ नहीं था इस केस में और इनको झूठा फंसाया गया जो हमारा पहला काम अहम काम रहता है जिसकी वजह से हम ये सारे केसेस करते हैं। अब फर्दर क्या स्टेप इसमें होना चाहिए? फर्दर स्टेप जो हम कर रहे हैं वही कि अगर तो ईमेल तो भेजी गई है मंसूर पीर भाई का हमने साबित कर दिया इसने नहीं भेजी है। असली जिसने ईमेल भेजी है उसको पकड़ना और उससे ट्रेस बैक करना कि किन लोगों ने ये ब्लास्ट किए थे वो असली काम है जो हम आधा कर चुके हैं आधा हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। अब आपने देखा किस तरह से मक्का ब्लास्ट में और ट्रेन के अंदर जो ब्लास्ट हुआ था पाकिस्तान वाली उसमें जिस तरह से एक्यूज जो हैं सब जमानत पर हैं और उनके खिलाफ जिस तरह से उनको जिस तरह से क्लीन चिट दी जा रही है बार बार। देखिए फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन जो है फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन फंडामेंटल राइट भी है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं कई बार इस बात को कहा है कि अगर फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होगी तो फ्री एंड फेयर ट्रायल हो ही नहीं सकता। तो पुलिस तो बुनियाद है ना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या जो विवेचना अधिकारी होते हैं या विवेचना करने की एजेंसी होती है तो बुनियाद है सारे पूरे केस की। अगर वही सबूत ठीक नहीं करेंगे इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि पुलिस अधिकारियों को ही मुलजिम बनना चाहिए इन केसेस में। इसकी वजह यही है ना क्योंकि वही तो सारे सबूत इकट्ठे करते हैं। वही अगर झूठे सबूत इकट्ठे करके ना देंगे अदालतों को तो फिर अदालतें तो इतनी देर नहीं लगाएंगी ना। तो इसीलिए इस केस में भी अब केन हेवुड से पूछताछ होनी चाहिए ना क्योंकि ये बात तो एस्टेब्लिश है कि केन हेवुड के ही कंप्यूटर से ये ईमेल भेजी गई थी। मंसूर पीर भाई ने या दूसरे लोगों ने नहीं भेजी है ये हमने साबित कर दिया है कोर्ट। तो अब लेकिन ब्लास्ट हुआ है उसकी ईमेल भी गई है तो अब दोबारा इन्वेस्टिगेशन इसमें होनी चाहिए और उसी की हम हर केस में कोशिश भी करते हैं। इसीलिए करते हैं क्योंकि सच्चाई ढूंढना सच्चाई दुनिया तक पहुंचाना और असली मुजरिमों को पकड़वाना हर एक भारतीय नागरिक की ड्यूटी है। अब बहुत सारे हमारे बारे में जो ये एक इमेज क्रिएट की जाती है वो इसीलिए की जाती है कि हम सच्चाई दुनिया के सामने ना ला सकें और असली जो आतंकवादी मुजरिम टेररिस्ट हैं उनको सज़ा ना दिलवा सकें। शुक्रिया महमूद प्राचा साहब हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से महमूद साहब ने कहा कि जो उनका क्लाइंट था वो पूरी तरह से इस पूरे मामले में बरी हो गया। हालांकि उसके ऊपर ही मैन एक्यूज के तौर पर उसके ऊपर आरोप लगाए गए थे और जो जिस कंप्यूटर से ये मेल किया गया था उसके ऑनर को से ना पूछताछ की गई ना उसको गिरफ्तार किया गया। इसलिए असल मुजरिमों तक पहुंचना ज़रूरी है ताकि आइंदा इस तरह की हरकतों से इस तरह के ब्लास्ट से बचा। साची અને સચોટ માહિતી માટે ઇન્સ્ટન્ટ ન્યૂઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરો।